इजराइल और हमास के बीच जंग को 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। जंग में अब तक दोनों ओर के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल जैसे ताकतवर देश से लड़ने के लिए हमास को पैसा कहां से मिल रहा है? आखिर वो कहां से फंड जुटाता है? तो आइए जानते हैं। 550 अरब डॉलर से ज्यादा की जीडीपी और 1.5 लाख से ज्यादा की सेना वाले इजराइल से हमास लड़ रहा है, पर इसके लिए उसके पास पैसा कहां से आ रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। इसके जरिए उसे कई देशों से चैरिटी के लिए फंड मिलता है। हालांकि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे और जंग शुरू हुई, तब से उसके पास फंड लेने में परेशानियां आ रही हैं। इसी हफ्ते इजरायली पुलिस ने बताया था कि उन्होंने बर्कले के एक बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, जो कि हमास की फंडिंग का बड़ा सोर्स था। इसके अलावा कई क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। अमेरिका के पूर्व अधिकारी मैथ्यू लेविट ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हमास के कुल बजट का 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा बिजनेस पर टैक्स लगाकर आता है। इसके साथ ही ईरान और कतर जैसे देशों के अलावा चैरिटी के जरिए भी उसको फंड मिलता है। दिसंबर 2021 से अप्रैल 2023 के बीच इजरायली सरकार ने लगभग 190 क्रिप्टो अकाउंट को ब्लॉक किया था। अब दावा ये था कि हमास इससे जुड़े हुए थे। हमास गाजा पट्टी पर 2007 से सरकार चला रहा है, वहीं इजराइल इसे आतंकी संगठन मानता है। हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग कथित तौर पर ईरान से होती है। अमेरिकी गृह विभाग की 2021 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान हर साल फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों को 10 करोड़ डॉलर की मदद करता है। ये मदद हमास के अलावा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को मिलता है। इसी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि हमास को बाकी अरब देशों से भी मदद मिलती है। इसके अलावा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी उसे फंड मिलता है। अमेरिकी के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक कई बार हमास को तुर्की और लेबनान के फाइनेंसर के जरिए भी ईरान से फंडिंग हुई है। अब उदाहरण के लिए 2019 में लेबनान में मौजूद एक फाइनेंशियल ऑपरेटिव ने ईरान और हमास के बीच मिडिल मैन की तरह काम किया था। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने पिछले हफ्ते कहा था कि हमास के मिलिट्री विंग को सबसे ज्यादा फंड ईरान देता है। चैरिटी और क्रिप्टो के जरिए तो हमास को पैसा मिलता ही है, इसके अलावा हमास ने फर्जी कंपनियों का भी एक नेटवर्क तैयार कर रखा है, जिससे उसे करोड़ों रुपए की कमाई होती है। मई 2022 में अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने बताया था कि हमास ने तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक कंपनियों में 50 करोड़ डॉलर का निवेश करने वाली कंपनियों का एक सीक्रेट नेटवर्क तैयार कर रखा है। कतर ने भी 2014 में गाजा को हर महीने करोड़ों डॉलर का भुगतान किया है। गाजा पट्टी के एकमात्र पावर प्लांट और हमास की सरकार में काम कर रहे लोगों को पेमेंट करने के लिए हर महीने कतर से 3 करोड़ डॉलर की मदद मिलती थी। कतर के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि गरीब फिलिस्तीनी परिवार को हर महीने $100 की मदद दी जाती है। इसके अलावा गाजा पट्टी से हमास ने सुरंगों का भी एक नेटवर्क तैयार कर रखा है, जहां की कैश का फ्लो होता है। हमास पर कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं और इससे बचने के लिए उसने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल को बढ़ा दिया है। ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म इलिप्टिक के को-फाउंडर टॉम रॉबिन्स ने न्यूज एजेंसी को बताया कि आतंकवाद को फंड करने के लिए हमास ने क्रिप्टो को जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। ब्लॉकचेन रिसर्च TRM लैब्स में हाल ही में बताया गया था कि हमास से जुड़ी हिंसा के दौर में क्रिप्टो से सबसे ज्यादा फंडिंग जुटाई गई। TRM का दावा है कि मई 2021 की लड़ाई के बाद से हमास को $4 लाख की क्रिप्टो करेंसी मिली है।